दोस्तों, तो आइए आलोक एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम लोग भूगोल के अगले प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत की बात करें दोस्तों, तो ये सब क्या है? अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। वहीं बात करें दूसरा प्रश्न, 31वां प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, डोडाबेट्टा, महेंद्रगिरी, मकुर्ती। तो अनाईमुड़ी दोस्तों जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें करें जो पीओके क्षेत्र में है, केटू काडविन आस्टीन है। पालघाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? सिक्किम पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र गुजरात को, केरल तमिलनाडु को, अरुणाचल सिक्किम को। तो पालघाट दर्रे की बात करें दोस्तों, तो केरल तमिलनाडु को जोड़ता है। पालघाट और पश्चिम घाट दोनों जो हैं नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा से, जमुना से, मेघना से, शांगपो से। तो गंगा नदी को बांग्ला में यानी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किससे? पद्मा के नाम से जाना जाता है। लास्ट में गंगा जो है जब बांग्लादेश में गिरती है तो मेघना के नाम से, ब्रह्मपुत्र से मिलकर के मेघना के नाम से कई तरह गाँव में बढ़ जाती हैं। और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। शांगपो को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? पद्मा, दिहांग, सांगपो, मेघना। तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत की बात करें तो सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, माजुली तो है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक को, कोसी को, सोन को, पुनपुन को। तो कोसी नदी को दोस्तों जो बिहार का शोक कहा जाता है। वही दामोदर को कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो सबसे लंबी नदी जो है कावेरी नदी है। कावेरी नदी है। शिव समुद्र जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो शिव समुद्र जल प्रपात की बात करें तो दोस्तों जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? कावेरी नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, बूलर, लोकटक, शाम्बर। तो बूलर झील दोस्तों जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिल्का उड़ीसा में है। लोकटक मणिपुर में है। शाम्भर की बात करें तो राजस्थान में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। खारे पानी की झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासीराम किस राज्य में? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो मेघालय राज्य में मासीराम है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। आगे देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है दोस्तों? ध्यान रखिए, काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट। तो कपास की खेती के लिए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप, वर्षा। तो भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप हैं, और उत्तर प्रदेश में नलकूप है। भाखड़ा नांगला परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी, ब्यास, सतलज, झेलम। तो भाखड़ा नांगल परियोजना की बात करें तो ये सतलज नदी पर है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को इससे फायदा मिलता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? दामोदर, बरकरार, महानदी, कृष्णा। हीराकुंड की बात करें तो सबसे ऊंचा बांध जो है महानदी पर है। कहाँ पे? महानदी पे है। अगला प्रश्न देखिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, तिलहन उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन।
तो नीली क्रांति की बात करें तो ये मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। खाद्यान्न उत्पादन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किससे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, वर्गीज कुरियन को, बाबा आमटे को, नॉर्मन बोरलॉग को। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन का सही उत्तर है। वहीं हरित क्रांति की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को भारत के संदर्भ में, और नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों जो है ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे जो कि पूरे विश्व में कृषि के हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम। तो कॉफ़ी के उत्पादन की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। झरिया झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, कोयला, अभ्रक। तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खेतड़ी राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी राजस्थान की बात करें दोस्तों, सोना, तांबा, जस्ता, कोयला। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने की बात करें तो ओडिशा है। छत्तीसगढ़ में भी उसका उत्पादन होता है, तो ध्यान रखिए ओडिशा इसमें है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? नरोरा, तारापुर, करपक्कम, काकरापार। तो तारापुर में। कहाँ पे? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र तारापुर में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नरोरा परमाणु केंद्र बुलंदशहर में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। ये ध्यान रखिए। भारत में सबसे पहले तेलकूप ऑयल वेल कहाँ खोदा गया था? सूरत, माकुम, डिगबोई, अंकलेश्वर। तो ये डिगबोई में खोला गया था। आसाम के डिगबोई में खोला गया था। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, मुंबई, कानपुर, कोयम्बटूर को। तो अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी। तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आगे देखिए, नेपाल नगर मध्य प्रदेश किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट, अखबारी कागज़, लोहा, इस्पात और चीनी। तो ध्यान रखिए अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? वायु परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन से संबंधित है। सी सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH7, NH44, NH2। तो NH7 दोस्तों जो है बी आपका सही और सटीक जवाब है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1850, 1853, 1855, 1860। तो 1853 में चली थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटक। तो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन से है? तो सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम, केरल, गोवा, त्रिपुरा। तो केरल दोस्तों से ध्यान रखिए भारत का सबसे अधिक साक्षरता और लिंगानुपात में पहला स्थान रखता है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? शेर, हाथी, एक सींग वाला गैंडा, बाघ। तो एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो गिर जो है कहाँ पे है? गुजरात राज्य में स्थित है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सा सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। तो नाइट्रोजन दोस्तों से वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन पाई जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर, हाइड्रोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ। तो सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पॉलीग्राफ झूठ मापने की कहिए। बैरोमीटर वायु दाब। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी जो है गंगा, यांगजी, मेकॉन्ग, इंडस। तो यांगजी जो है जो दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी, सहारा, थार, कालाहारी। तो सहारा दोस्तों जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, सब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे देखिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख, पूर्वी कोमेंग, लॉचेन, चंबा। तो लद्दाख एकमात्र भारत का शीत मरुस्थल है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त, विषुवत कर्क रेखा कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, टिटिकाका, बैकाल, सुपीरियर। तो टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरी, पंपास, स्टेपी, डाउन। तो कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास जो है प्रेरी कहलाते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो अटलांटिक, हिंद, मशांत, आर्कटिक। तो प्रशांत महासागर में स्थित है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, केंद्र, गर्त, परिधि। तो चक्षु कहलाता है। इस तरह से सारे प्रश्न आप लोग को समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपने सगे सभी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।